हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। आज मैं बैसाख मास की पूर्णिमा की कथा एवं महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अगर आप पूजा नहीं कर सकती हैं अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूर्णिमा की, तो आप वीडियो द्वारा कथा सुन लीजिए। आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आपको करने पर मिलता है। हमारे हिंदू धर्म में बैसाख माह की पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व बतलाया गया है। इस दिन सभी सनातनी लोग गंगा स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से बहुत अधिक महत्व बतलाया गया है। बैसाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं और पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जाती है बड़ी धूमधाम से पूरे विश्व में। प्रत्येक माह की पूर्णिमा श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है और श्री मद्भागवत पुराण के अनुसार भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार थे। बैसाख माह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां पुष्यकर्णी तिथियां कही जाती हैं। इसमें स्नान दान पुण्य करने से बहुत ही अधिक लाभ होता है। जो भी व्यक्ति पूर्णिमा की पूजा ध्यान पूर्वक करता है, उसे सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। पूर्णिमा के दिन कलश छाता सत्तू का दान करने का बड़ा ही अधिक महत्व होता है। इस दिन किया गया दान गौदान के बराबर होता है। इस दिन ब्राह्मणों को दान आवश्यक करना चाहिए। यह था बैसाख माह का महत्व। और अब बैसाख माह की पूर्णिमा की कथा शुरू करते हैं, जिसे आप ध्यान पूर्वक ध्यान लगाकर सुनिए। विष्णु भगवान की अपार कृपा आप पर होगी। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा, हे पुत्र, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, संहार करता और पालन करता हो। तुम कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय नहीं रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों को मनोकामना पूर्ण करे। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे माता, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। माता, मैं आपको एक ऐसा व्रत बताने जा रहा हूँ जिसके व्रत से स्त्रियाँ सौभाग्यवती रहेंगी। उन्हें 32 पूर्णिमा का व्रत करने को बताया। यशोदा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण, मृत्यु लोक में सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। तो श्री कृष्ण ने बोले कि इस भूमंडल में रत्नों से भरी पूरी एक कार्तिका नामक नगरी थी। वहाँ चंद्रहरास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक ब्राह्मण धनेश्वर दंपत्ति रहते थे। उनकी पत्नी रूपवती एवं गुणवती और धर्मपरायण नारी थी। दोनों उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। सिर्फ उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बहुत दुखी रहते थे और चिंतित रहते थे। एक समय एक योगी उसी नगरी में आए। वे सभी नगरवासियों से भिक्षा मांगी, सिर्फ ब्राह्मण देवता से भिक्षा नहीं लिया। तो ब्राह्मण देवता को बड़ा चिंतन हुआ कि यह मेरे घर से क्यों नहीं भिक्षा मांगता है। तब योगी नदी किनारे भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण कर रहा था। जब ब्राह्मण देवता देखे कि योगी को भोजन करता देखकर बोले, हे महात्मन, आप सभी से भिक्षा मांगते हैं, सिर्फ मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते? क्या कारण है महात्मन, बोलिए। तो योगी महाराज बोले, मैं निसंतानों के घर से भिक्षा नहीं मांगता हूँ, मैं पतितों का अन्न नहीं खाता हूँ, मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता हूँ। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। वह योगी के पैर पर गिरकर रोने लगा और कहने लगा, महाराज, आप मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय अवश्य बताएं। हे भगवान, मेरे घर भी कोई चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ संतान नहीं, इसके कारण हम बहुत दुखी रहते हैं पति पत्नी। क्या करें? आप मेरे इस दुख को दूर करें प्रभु। योगीराज महाराज बोले, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर अपनी पत्नी को सारा वृतांत बताया और बोला, मैं तपस्या करने जंगल जा रहा हूँ। वह वन में जाकर उसने चंडी माँ की उपासना की तथा उपवास की और
चंडी माता की पूजा से प्रसन्न होकर चंडी माता ने ब्राह्मण देवता को दर्शन दिए और बोले, तेरे घर पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन 16 साल का जब वह होगा तो मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का पूजा करोगे तो वह दीर्घायु होगा। और आटे का दिया बनाकर दिया जलाना तथा शिव पार्वती का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी का पूजन 32 होना चाहिए। जब प्रातःकाल होगा तब तुम्हें एक आम का पेड़ दिखाई देगा, तुम उस पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लेना और घर लाकर दोनों पति पत्नी मिलकर प्रेम और श्रद्धा भाव से खा लेना। और सारी बातें सपना में चंडी माँ ने आके ब्राह्मण देवता को बताई। जब ब्राह्मण देवता सुबह उठे तो उन्हें आम का पेड़ दिखाई दिया। वे उस पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लिए और ब्राह्मणी के पास गए और फिर दोनों मिलकर वो आम को प्रसाद के रूप में खा लिया। बस जिस क्षण प्रसाद खाई उसी क्षण देवी चंडी का कृपा से वह गर्भवती हो गई। उसने 9वें महीने में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसने अपने पुत्र का नाम देवरस रखा। वह बालक बड़ा तेजस्वी, पूर्णिमा की चांद के समान ओजस्वी होने के साथ साथ बड़ा होने लगा। जब वह 16 साल का हुआ तो ब्राह्मण दंपत्ति को बड़ा बेचैनी होने लगी कि मेरा पुत्र 16 साल के बाद नहीं बच पाएगा। तो ब्राह्मणी ने अपने भाई को काशी से बुलाया और बोला कि आप अपने साथ देवीदास को काशी ले जाइए विद्या अर्जन के लिए, क्योंकि उसको अकेलापन नहीं लगेगा। वह आपके साथ यानी अपने मामा के साथ रहेगा। वह पूरे 1 साल के लिए भेज दिया गया। मामा के साथ इधर ब्राह्मण दंपत्ति दुर्गा और चंडी की आराधना करने लगे अपने पुत्र के लिए। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा कर लिया। एक दिन दोनों मामा भांजा एक धर्मशाला में ठहरे। जब वह विद्या अर्जन के लिए जा रहे थे उसी धर्मशाला में विवाह हो रहा था। विवाह होने के लिए दोनों पक्षों के लोग वहीं ठहरे थे। लड़की बहुत ही रूपवती थी। जब शादी के मंडप में वर और वधू लगन के लिए बैठे उसी समय वर मूर्छित होकर गिर पड़ा और लगन का समय भी निकला। तभी वह उसी पल लड़की के पिता ने मामा से बोला कि आप कुछ पैसा ले लीजिए, अपने भांजा को मंडप में बैठा दीजिए, शादी होने दीजिए, नहीं तो सब तरफ हंसी होगा। मामा बोला कि मेरे भांजे का भारी रकम दे दो, फिर विधि पूर्वक विवाह होगा। तब देवीदास ने सोचा यह कैसी पत्नी होगी और मेरे साथ कैसा विवाह हो गया, अब क्या होगा। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब लड़की ने पूछा आप इतना परेशान क्यों हो रहे। तब देवीदास ने कहा पिता और मामा का वार्तालाप सारी बता दी। तब कन्या कहने लगी मैं ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति माना, यह नहीं बदल सकता। मैं आपकी ही पत्नी रहूँगी, मैं किसी और की पत्नी नहीं बनूँगी। तब देवीदास ने अपनी आयु के बारे में सारी सच्चाई बता दी। तब वह लड़की बोली हे स्वामी, जो आपकी गति होगी वही गति मेरी भी होगी। आप उठिए और भोजन करें और सो जाइए। जब सुबह देवीदास उठा तब 3 नगों से जड़ा अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला कि मेरा मरण और जीवन जानने के लिए बगीचे में एक वाटिका लगाइए। उस वाटिका में आप एक सुगंधित पुष्प 9 मल्लिका फूल लगाओ और रोज उसको सींचो और उत्सव मनाओ। जिस दिन यह फूल सूखने लगेगा तब तुम जान जाना मेरा मरण दिन आ गया और फिर से और तुम जान जाना कि मैं मर गया। और जब यह फूल फिर से हरा भरा हो जाएगा तुम जानना कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद कहकर देवीदास जाने लगा और चला गया। इधर लड़की के पिता गाजे बाजे के साथ मंडप में आए विवाह करने के लिए, लेकिन लड़की बोली मेरा विवाह हो गया, मैं विवाह नहीं करूँगी। मेरा पति नहीं है जिसके साथ रात्रि में पानी ग्रहण हुआ था इसके साथ नहीं हुआ था। यदि यह लड़का है तो इसने रात में हम दोनों पति पत्नी के बीच में क्या बातें हुई और क्या क्या जहरात हमें मिला वह बताए। तब लड़का बोला मैं कुछ नहीं जानता। तब सभी लोग बारात लेकर लौट गए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, देवीदास इस तरह काशी विद्यार्जन के लिए चला गया। फिर कुछ समय बाद काल के रूप में एक सांप देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से सांप देवीदास का कुछ भी बाल बांका नहीं कर सका, क्योंकि देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। लेकिन काल का समय निश्चित होता है।
जैसे वह मूर्छित होकर धरती पर गिरा, तभी माता पार्वती के साथ शंकर भगवान देवीदास के पास आ गए और माता पार्वती ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रिय, इसकी माता 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखी है, पहले से इसके प्रभाव से आप इसको प्राण दान दीजिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी हारना पड़ता है। उधर उसकी पत्नी को अपनी वाटिका में देखा कि कोई भी पुष्प नहीं है, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह तुरंत वह पौधा हरा भरा हो गया। तब वह जान गई कि मेरा देवीदास सुरक्षित है। यह देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और अपने पिता से बोली, मेरे पति को 16 साल व्यतीत होने के बाद मामा के साथ देवीदास काशी निकल पड़ा। इधर लड़की के पिता भी देवीदास को ढूंढने जा रहे थे, तो तभी मामा भांजा उसके समीप आ गए। तब देवीदास के ससुर काफ़ी खुश हो गए और खुशहाल अपने घर में आए। उसी समय नगर के निवासी सभी इकट्ठा हो गए और सभी कहने लगे, इस लड़के के साथ विवाह हुआ है। लड़की भी देखकर तुरंत पहचान ली कि यही मेरे पति हैं। जो संकेत करके गए थे, सभी नगरवासियों को खुशियाँ आई। उसके बाद सभी लोग मिलकर ब्राह्मण दंपत्ति के पास गए, बैंड बाजे के साथ, सामानों के साथ खुशी पूर्वक पहुँचे और बहुत खुश हुए। तब ब्राह्मण देवता बहुत खुश हुए। उसके बाद देवीदास अपने माता पिता के चरण को छूकर आशीर्वाद लिया। वधू को गले लगाकर प्यार और आशीर्वाद दिया देवीदास के माता पिता ने। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से काल को टाल दिया। इसलिए इस धरती पर जो भी सुहागिन स्त्रियां या माता पिता अपने बच्चे के लिए 32 पूर्णिमासी का व्रत करते हैं, वे सदा सुहागिन रहती है। एक बार बोलिए, सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।